नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार सियासी उठापटक का दौर जारी है और अब दो बड़ी खबरें जो इस सियासत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक तरफ सरकार बनाने के लिए एनडीए की संसदीय दल की बैठक जो है वो संसद में चल रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है, जहां पर एनडीए में शामिल तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिनके चुने हुए सांसद हैं, वो इस बैठक में पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के और जो एनडीए में शामिल राजनीतिक दल हैं, उनके मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो है वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कंगना रनौत से लेकर फिर चाहे बात नीतीश कुमार की जाए या हेमा मालिनी की जाए, इसके अलावा बिहार में बात जेडीयू की जाए या फिर टीडीपी की बात की जाए, तमाम इन राजनीतिक दलों के सांसद जो है वो एनडीए की इस संसदीय दल की बैठक में पहुंचे हैं और तमाम लोगों ने एक सुर में ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल खालिक साहब के द्वारा नेता सदन के चुनाव को लेकर ये प्रस्ताव रखा गया, जिसमें पार्टी के तमाम सांसदों के द्वारा सर्वसहमति से मुझे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेता सदन चुना गया और आज हम लोग अब पार्लियामेंट जाएंगे, जहां पे एनडीए के नेता के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वहां पर चुनाव होगा। बहुत जल्द सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। संभवतः आज मामहीम राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर उनको भी पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपने जाएगी। अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आप सरकार में? भाई, फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। हम लोग के लिए खुशी की बात है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और आपको मैं जानकारी दे दूं कि दूसरी तरफ जो है, जो राजस्थान से बड़ी खबर है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को या यूं कहें इंडी अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, हनुमान बेनीवाल यानी नए नव निर्वाचित जो सांसद हैं वो इंडी अलायंस से नाराज हैं। We are all with him. We are joining hand with India only. We have lot of expectation, not only myself, but entire country had lot of expectation from Modi ji too about the development. Several problems it has to be solved. So what demands can be asked by the alliance? There is no demand. There is no demand at all. Sir, but a lot Everybody with free hand, they have given Narendra Modi ji to work. Sir, a lot of things are saying No, it is required for stable government is required for the country. For that we are joining hand with it. Sir, news is coming there. They are asking a lot of things. So, what do you want to say on No, that? ultimately Asking for everything smoothly, everybody will agree. और हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि इंडी अलायंस की बैठकों में उन्हें न्योता नहीं मिला है। यानी इंडी अलायंस की जो बैठक चुनाव नतीजों के बाद हुई है, उसमें नागौर से चुने गए सांसद हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाया गया है। तो ऐसे में अब हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस पार्टी की पोल पट्टी खोल रहे हैं और इस तरीके से अपनी नाराजगी खुलकर सामने रख रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि उन्हें इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाया गया, इसलिए हनुमान बेनीवाल नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आरएलपी यानी जो उनकी पार्टी है उसको बैठक में नहीं बुलाया गया और ये व्यक्तिगत रूप से उनका अपमान है। ये बड़ी बात हनुमान बेनीवाल की ओर से कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी के साथ थे, सांसद चुने गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो एनडीए से अलग हुए और इस तरीके से उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है यानी इंडी अलायंस के साथ वो मिलकर चुनाव लड़े। नागौर से वो सांसद चुने गए, लेकिन उसके बाद जो इंडी अलायंस की बैठक 1 जून को हुई और उसके बाद जो 4 जून को राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी,
इस बैठक में तमाम जो इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां हैं उनके नेता शामिल हुए थे। तस्वीरें हम सबके सामने थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को नहीं बुलाया गया, यानी हनुमान बेनीवाल को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। अब सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल ने इस पर ऐतराज जताया है, लेकिन क्या एक बार फिर से वो एनडीए का रुख करेंगे? क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है अकेले, ना ही कांग्रेस के पास बहुमत है, और बीजेपी के साथ जो आंकड़ा है वो नातं खूप जुनं आहे आणि एक वैचारिक विचारधारा आमची एक आहे। त्यामुळे आम्ही सुरुवातीपासून आज भारतीय जनता पक्षाबरोबर एनडीए बरोबर कायम आहोत आणि त्यांना आमचा पाठिंबा कायम। दोन खाती मिळतील साहेब, आज- दोन खाती मिळतील असं म्हटलं जात आहे। आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। परसों बैठक हुई थी, उसमें सर्वानुमते एनडीए के घटक सदस्यों ने, घटक पक्षों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से, और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। और जल्दी सभी देशवासियों की जो ख्वाहिश है, सपना है, नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, शपथ ले, और इसमें इसके बारे में आज चर्चा विचार विमर्श होगा। और हमें खुशी है कि यहाँ पर पूरे देशवासियों ने विपक्ष के सभी जो हथकंडे थे उसको नाकाम कर दिया, और मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ बोलने वाले को हटा दिया, और पूरे देशवासियों ने पूर्ण बहुमत एनडीए को दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है, और हम सब लोग शिवसेना पार्टी के साथ, हमारी सभी गठबंधन आदरणीय मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ रहेगा, उनके हाथ मजबूत करेगा। जो 10 साल में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, उसे और 5 साल का मौका मिला है। ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि देश का विकास उन्होंने 10 साल में जो किया है वो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, ये तो सभी लोग जानते हैं। और 5 साल का जो मौका मिला है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री होने का मौका मोदी जी को मिला है, ऐतिहासिक क्षण होगा। और इसलिए आज की बैठक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगोदर सर्वात प्रथम आमचा उद्देश असा आहे की मोदीजींना प्रधानमंत्री बनवायचं। तो उद्देश आता सफल होताना दिसतोय आणि शिवसेना पक्ष अतिशय आनंदित है। पहले तो हमारा मकसद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना। महाराष्ट्र की सरकार स्थापित हुई ना, तभी पहले दिन से बोल रहे थे, महाराष्ट्र की सरकार जब स्थापित हुई तब। देखिए, माँ भारती के संतानों का जो मन के अंदर संकल्प था, एनडी गठबंधन महाठगबंधनों की जमात जितना भ्रम का वातावरण बनाया, जितना देश की जनता को वर्गलाने का, जितना निगेटिव मेरे भीटी वो जो माहौल बनाया, अफवाह फैलाया, उसके बाद भी जितनी सीटें उसको आई है उससे ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है। और एनडीए गठबंधन फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21वीं सदी का विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना साकार करने का आशीर्वाद मिला है, और वो साकार होगा। और बिहार में पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? जितनी सीटें देखिए न, हमारी सीटें सही आया है। जो लास्ट में हमारा अंतिम चरण में 6 सीटें का नुकसान है, वो एक एक्सीडेंट है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पता है कि क्यों हुआ है। जो ये उन्माद पैदा करते हैं और अपराध और उग्रवाद को पोषित करते हैं, बिहार को फिर से लहूलुहान करने का इन राजद महागठबंधन एनडी गठबंधन के लोगों ने खेल खेला है। जनता इनको सबक सिखा देगी 2025 में। और जेडीयू
पूरी तरह से एनडीए के साथ है? पूरी तरह से एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन के लोग हैं और सबका साथ सबका विकास के महामंत्र को सबने स्वीकारा ही नहीं है, घर घर तक पहुंचाया है। इसलिए कहीं किसी के मन में शंका सुबह नहीं हो, जो चोर दरवाजे पिछले दरवाजे से आके सत्ता के लिए बेचैनी में लगे हैं वो कभी सफल नहीं होंगे, निराशा हाथ लगेगी। कांग्रेस से कई गुना ज्यादा है, तो ऐसे में एक एक सांसद की जो संख्या है वो हर खेमे में कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि बढ़ती नजर आए, और जाहिर तौर पर बीजेपी तो पुरजोर तरीके से ये कोशिश कर रही है। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगर इंडी अलायंस से नाराज हैं तो क्या वो एनडीए का रुख करेंगे, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। हालांकि बेनीवाल ने साफ तौर पर इससे अभी फिलहाल इनकार कर दिया है और कहा है कि वो बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन तस्वीर कुछ भी हो सकती है जिस तरीके से उन्हें दरकिनार किया गया है। तो एक तरफ जहां एनडीए की बैठक चल रही है संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां तमाम नए सांसद मौजूद हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, डिप्टी सीएम मौजूद हैं और हर कोई एक दूसरे से बातचीत करता नजर आ रहा है। वहीं इस बैठक से पहले जहां एक तरफ एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी की बैठक हुई और जिसमें चिराग पासवान को एलजेपी जो रामविलास पासवान है उनकी पार्टी का संसदीय दल का नेता चुना गया है, तो वहीं जेडीयू की बैठक भी हुई है। तो जेडीयू की भी संसदीय बैठक हुई है जिसमें आनंद मोहन का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि दरअसल मैं बैठक में शामिल होने आया हूं और यूं ही मुलाकात करने आया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय की मांग तो पक्की हो गई है, ये आनंद मोहन का बयान है। हालांकि इस तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों को लेकर तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से टीडीपी और जेडीयू को एनडीए से अलग करके इंडिया अलायंस खुद सत्ता पर काबिज हो, इस तरह की कोशिश भी है। दादा सर इतना बता दीजिए, गठबंधन की सरकार पूरा टर्म पूरा करेगी सर? दादा पूरे पूरा करेगी, 300 करीबन लोग है तो पूरा तो जरूर करेगी ना, 100% पूरा करेगी। सहयोगी जिस तरह से मांग कर रहे हैं सीटों की, क्या ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली न्यूज है, सब ठीक ठाक होने वाला है, आप फिक्र मत करो। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है एक और, वो ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, ये भी बड़ी जानकारी है। तो कुल मिलाकर ये एनडीए की जो बैठक है अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक से आई तस्वीरें, इस बैठक में जब जा रहे थे तमाम नेता, फिर चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम सिन्हा हो, फिर चाहे वो जो है चिराग पासवान हो, उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि मेरे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तो वहीं पर तमाम जो टीडीपी के सांसद है वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं और तमाम लोग आपस में काफी ज्यादा जो है मिलनसार नजर आ रहे हैं फिलहाल की स्थिति पर अगर बात की जाए। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनती और बिगड़ती नजर आती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के पास बहुमत ना होना ये साफ है कि उन्हें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ही चलना होगा, तभी बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।